हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 26। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 26। ये कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। भाई 3 केसेस अलग अलग बता दिए। क्या बोला भाई? एट द बिगनिंग, एट द एंड और ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। हाँ भाई, अब जो बात है ना रिवर्स हो चुकी है। इसमें बोल दिया भाई ईच क्वार्टर। क्या बोला है? प्रत्येक क्वार्टर के बाद। तो इसका मतलब अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्वार्टर का मतलब हो गया 3 मंथ्स का पीरियड। ठीक है, अब उसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग, दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2। लेकिन होगा कैसा, अब बात करते हैं कि भाई ये बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। भाई फर्स्ट केस की बात कर ले। टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर क्या है? 20,000 है और 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स क्यों है भाई? क्योंकि 3 मंथ्स के कितने सेट होते हैं? 3 4 द, हाँ भाई 12 मंथ्स हो जाता है ना टोटल। तो भाई कितने सेट हो गए? 3 मंथ्स के 4 टाइम्स। कितनी बार ड्राइंग करेगा वो बंदा? 4 टाइम्स करेगा। 20,000 एक क्वार्टर में करा है ना। इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोल रहा है तो इसने बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। हाँ भाई फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? वो पहले दिन। हाँ भाई कब करेगा? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो उसके बाद का पूरा समय 31 मार्च तक कितना बचेगा? हाँ भाई फर्स्ट ड्राइंग तो फर्स्ट डे कर ली, उसके बाद कब करेगा? अप्रैल मई जून छोड़ेगा, फिर जुलाई में करेगा। क्या करेगा? फिर जुलाई में। तो लास्ट उसकी ड्राइंग कब होगी भाई? फर्स्ट तो क्या होगी? फर्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब पहली ड्राइंग तो होगी 1 अप्रैल को, फिर अप्रैल मई जून जुलाई को करेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को करेगा, है ना। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब करेगा भैया? फिर जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 के बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा? 3 महीने तो बचेगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च। और वो लास्ट ड्राइंग होगी हमारी कब? जनवरी में। वापस 1 अप्रैल को करेगा फिर नेक्स्ट ईयर में। समझ पा रहे हो बात? पहले 1 अप्रैल, फिर अप्रैल मई जून छोड़ेगा, जुलाई में 1 जुलाई, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 जनवरी। तो जो फर्स्ट आपने ड्राइंग करी उसके बाद कितने मंथ्स बच रहे थे? 12 मंथ्स, क्योंकि पूरा साल पड़ा हुआ है। और 1 जनवरी के बाद जनवरी फेब मार्च 3 महीने तो बच रहे थे, देन 3 मंथ्स। तो आपको भी पता है कि भाई 12 मंथ्स तो ये हो गए, 3 मंथ्स ही है। 12 + 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 7.5 या 7.5 इसको बोल सकते हो। उसके बाद का तो गेम आपको पता ही यार, 80,000 है, 10% पर एनम रेट दे रखी है, 10/100 किया, 7.5/12 कैलकुलेशन करनी आती है। छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम अब, है ना। बी वाला केस, इफ़ यू विड्रॉ 20,000 एट द ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई? 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर दो भाई। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला ना, तो अगर हम बात करें भाई रेस करके सबसे पहले कि भाई एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून छोड़ेगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कर नहीं रहा भैया, आखिरी में करेगा क्वार्टर ख़त्म होने के बाद। तो अप्रैल मई जून, जून भाई जून में कितना होता है? 30 होते होंगे यहाँ भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून में 30 होते हैं। तो 30 जून को करेगा, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने 3 मंथ्स तो क्या हो गए? लैप्स हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज भाई टोटल 12 मंथ्स में 3 मंथ्स तो गए, तो बचे कितने? कितना टाइम लेफ्ट बचा है भाई? 9 मंथ्स बचा। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को होगी। कब होगी? 31 मार्च को। तो कोई मंथ बचेगा ही नहीं, 0 मंथ, इसलिए कर दिया 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आपको दिख ही रहा है भाई, इसमें 4.5 से कैलकुलेट कर दिया बस, और ज़्यादा कुछ करा है नहीं। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखो, जिससे आप लोग वो चीज़ें जल्दी से जल्दी समझ में आ पाए। भाई थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाले में क्या करना होगा मैं वैसे ही बता देता हूँ बिना फ़ोटो दिखाए, कि भाई 10.5 प्लस क्या होगा? 1.5 मंथ होगा। कैसे होगा 10.5? आपको दिमाग लगाओ, मिड ऑफ द मंथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मंथ बोले, या फिर हमें इस तरीके से बोले, हमें क्या करना है उसमें, उसको ये मानना है भाई मिड ऑफ द मंथ। तो 3 मंथ्स का मिड क्या होता है भाई? 1.5। 1.5 कैसे होगा? दिमाग लगाओ भाई, 1 अप्रैल से 1.5 काउंट करो भाई, अप्रैल पूरा जाएगा, मई मिड क्या होगा? मई 15। मई 15 के बाद देखो 1.5 मंथ इधर गया, क्योंकि देखो क्वार्टर में कितने होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स का हाफ कितना होगा? 1.5। 1.5 मतलब अप्रैल का 1 मंथ गया और मई का आधा महीना गया, कितना हो गया? 1.5 महीना। तो अगर 12 मंथ्स में से 1.5 माइनस कर देंगे, 12 में से 1 गया 11, 11 में से 0.5 गया, कितना बचेगा? 10.5। तो 10.5 हो जाएगा।
और जब लास्ट ड्राइंग होगी तो 1.5 महीना ही बचेगा। लास्ट ड्राइंग भी कब करेगा भाई, 1.5 महीने पहले करेगा ना, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ मतलब 3 महीने के बीच में। तो लास्ट ड्राइंग वो कब करने वाला है, जनवरी टू मार्च लास्ट क्वार्टर होगा, और इसके बीच में आता है Feb 15 को वो करेगा। तो Feb 15 से मार्च 31 कितना हो जाएगा, 1.5 महीना, तो हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड, ये हो गया 10.5 प्लस 1.5, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ जाएगा। हाँ भाई सिंपल सा प्रोसेस है। क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ भाई ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5। तो 1.5 महीने में क्या करेगा वो, तो स्टार्टिंग में 1.5 महीना करेगा तो 11.5 महीने बचेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। और आखिरी जो क्वार्टर है उसमें 1.5 महीने में करेगा तो 1.5 महीना ऊपर ऊपर बचेगा ना, फैब के 15 डेज और मार्च का पूरा महीना, तो 1.5 महीना बच जाएगा। ऐसे करके 6/12 से कर देना, बाकी यही रेट लगेगी 80,000 लगेगा यहाँ 20,000, हाँ वही 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, वही अमाउंट आएगा भाई 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी भाई, जब क्वार्टर की बात आ गई ना तो वहाँ पे एट द मिडल ऑफ द मंथ तो 6/12 ही रहा पीरियड, है ना। लेकिन ये जो था 6/12 से पहले 5.5 और 6/12 से पहले 6.5/12, याद आ रहा है कुछ, जो हमने एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड एट द मिड ऑफ द मंथ, ये 3 प्रोसेस पढ़े थे। तो उसमें एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ में इसमें से कुछ आ रहा था, फिर एट द एंड ऑफ द मंथ ये, फिर ये 6 तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 5.5 से हटकर ये 4.5 हो गया। ये जो 5.5 था ना ये हो गया 4.5, और ये जो यहाँ पे 6.5 आ रहा था, यहाँ पे इसकी जगह 6.5 मंथ आ रहा था, वो हो गया हमारा 7.5, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वार्टर्स की बात है। तो ये चीज़ें वैसे तो फिक्स हैं कि भाई आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, बाकी फार्मूला जितना याद रखोगे ना भाई, तो कभी भी कैसे भी पूछ ले वो किसी भी तरीके से, तो आपसे गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। भाई कोई भी चीज़ रट्टा मारोगे ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो भाई एग्जामिनर ऐसा तो नहीं भाई यही क्वेश्चन देने वाला है, कुछ भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल में तो पता है कि भाई वही पूछेगा जो है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई, इसी का 27th वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो पार्ट दे दिया ABCDEFGHI, GH तक है, H तक दे रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। क्या बोलना चाह रहा है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 27, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। भाई केस ए में क्या बोल रहा है, फिर विड्रॉ 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ भाई अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, हाँ भाई देखो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में वही लग रहा है, देखो 6.5 ही आ रहा है, समझ लो। तो ये सबका मिक्सअप दे दिया है, इसमें मिक्स सब्जी दे दी है एक तरह से। हाँ भाई इफ़ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, देखो भाई वही क्या लग रहा है 5.5, है ना। उसके बाद देख लो भैया ड्यूरिंग द ईयर बोले ना, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये समझ जाया करो बाय डिफ़ॉल्ट, भाई यहाँ पे लिख नहीं रखा इन द एब्सेंस ऑफ। हाँ भाई पढ़ा था ये भी, जिसने पहले वीडियो देखे हैं उनको पता है इन द एब्सेंस ऑफ क्या माना जाता है, कि भाई वो क्या है 6/12 ही लेंगे। क्या लेंगे भाई, इन द एब्सेंस ऑफ में 6/12। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात क्या हो गई भाई, इफ़ यू विड्रॉ 60,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, और ये बोल रहा है इफ़ यू विड्रॉ 5,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई सी और डी वाले केस में क्या डिफरेंस है अभी समझा देते हैं। भाई देखो सी में भी क्या लग रहा है 6/12 लग रहा है, और डी में भी क्या लग रहा है, डी वाला और सी वाला दोनों पॉइंट देखो भाई, इसमें भी डी वाले में भी 6/12 लग रहा है, और सी वाले पॉइंट में भी क्या लग रहा है 6/12 ही लग रहा है। तो आप दोनों सीन समझ गए होगे कि भाई 5,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर बोले या 60,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर बोले। भाई पर मंथ नहीं लगाया ना, पर मंथ लगाया तो क्या हो गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो 60,000 आ गया। तो ले दे के तो बात वही आ रही है। वैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी 60,000 यहाँ भी 60,000, बस डिफरेंस जो है वो क्या है, बात बोलने के तरीके का है। अब बात करें भाई ई से है, फिर विड्रॉ दिस फॉलो, अगर इस तरीके से वो करता है एक अलग तारीख को, एक अलग भाई 1 जून को कर लिया, 31 अगस्त कर लिया, 31 अक्टूबर कर लिया, ये तो पीछे क्वेश्चन करके आते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन करके आते हैं, उस अकॉर्डिंग ये क्या होगा सॉल्व होगा। ये देखो दिख ही रहा है आपको यहाँ पर सामने भाई, अमाउंट ऑफ ड्राइंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा भाई 2 लाख रुपीज़ 70,000, ये 25 से क्या और ये इतना, ये टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, और मैंने बताया था भाई पिछले इलस्ट्रेशन में बता चुका हूँ, सीधे 1/12 कर देते हैं। या तो आप क्या करो 20,000 का 10 मंथ्स के हिसाब से जितना भी इसका इंटरेस्ट रेट पहले बता रखा है, कितना बता रखा है 10%, कितना बता रखा है 10% के हिसाब से बता रखा है ना।
या तो इसका पीरियड्स कैलकुलेट करो भाई पहले, कैसे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड कितना 10/12। हाँ भाई क्या करोगे 10/12। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 बच गया। तो 20,000 है ना डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। तो फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए आप तो क्या करो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके आखिरी में आंसर निकाल दो। तो ये वाला प्रोडक्ट वाला मेथड सिंपल है, प्रोडक्ट वाला मेथड लेके आप लोग चल सकते हो। तो यहाँ आ गया 3,84,000, ये वाला अमाउंट यहाँ शिफ्ट हो गया। 10/100 रेट थी, और जब भी ऐसे प्रोडक्ट करके करेंगे तो सीधे 1/12 लगा देना, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे भाई एफ, जी और एच का जो प्रोसेस है। एफ में क्या बोल रहा है, इफ़ यू विड्रॉ 50,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। भाई तीनों प्रोसेस आपको समझा रखे हैं, सीधा आंसर दिखा देता हूँ। अब छोटे बच्चे तो हम हैं नहीं, नन्हे मुन्ने राई है ना भाई। 7.5 हो गया, इसका 4.5 हो गया, 4.5 बोल दो, 7.5 बोल दो, और इसका तो 6 दिख ही रहा है। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू वीडियो खींचने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से हमारे भाई ये वाला कौन सा इलस्ट्रेशन था हमारा, यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27 भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है। राधे राधे। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 28, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। भाई दिख भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, लेकिन मैंने इसकी एक लाइन छुड़वा दी है क्योंकि वो पिछले पेज पर थी। हाँ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। ये क्या बोल रहा है, पी, क्यू और आर तीन अलग अलग बंदे हैं। पी ड्रॉ 6,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। भैया नया कॉन्सेप्ट है इसलिए वीडियो बनाया है, पूरा समझना बात को ध्यान से कि भाई इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 31 March 2018, क्यू ड्रॉ 6,000 एट द एवरी मंथ ऑफ 6 month एंडिंग 31 March 2018, आर विड्रॉ 6,000 इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ 6 month एंडिंग। हाँ भाई ये जो 6 month एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाला। क्या कि भाई वो 6,000 ले तो रहा है और एवरी मंथ बोल भी रहा है, एवरी मंथ है ना, इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। लेकिन इससे पहले जो था वो ड्यूरिंग द ईयर था। क्या था वो, कि भाई पूरे साल, ड्यूरिंग द ईयर, वो पूरे साल के लिए था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 month। भाई 6 month मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ लाइक वैसे ही भाई हाफ ईयरली के हिसाब से इसने किया है। तो हमें पता है भाई 6,000 रुपीज़ 6 महीने तक निकालेगा तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36,000। तो टोटल अमाउंट तो हमारा आ ही गया। उसके बाद बोला क्या, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम। रेट भी हमें पता चल गई। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा कि भाई वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हो जाएगा वही सेम फार्मूला लगेगा, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई पहला ड्राइंग जब वो करेगा एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, भाई पहली तारीख को कर लिया, 1 अप्रैल को ही कर लिया मान लो, है ना, जब भी करा उसने तो 1 अप्रैल को ही कर लिया। तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लो 6 महीने सितंबर तक का है, तो 1 अप्रैल को कर लिया तो पूरे के पूरे 6 months रिमेनिंग बचेंगे। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर को करा तो पूरा सितंबर बचेगा। भाई सितंबर कब कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 का होता है। ठीक है, तो पूरे 30 days बचेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, 6+1 कर रखा है। क्या कर रखा है यहाँ पर 6+1। भैया स्वच्छ भारत तो जरूरी है ना, बिना स्वच्छ भारत के तो बात बनने वाली है नहीं। तो भाई 6+1 जो करा समझ में आ ही गया होगा। बस इसमें बच्चे क्या करते हैं भाई 12 months ले लेते हैं। जो भैया कोई भी चीज़ बोल रखी है तो ऐसे थोड़ा ना बोल रखी है। तो 6+1 हो जाएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 3.5। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा भाई, एट द एंड बोल रहा है तो एंड में अगर करेगा मतलब 31 अप्रैल को करेगा, है ना। 31 मार्च होता है, 30 अप्रैल होगी भाई। 31 अप्रैल थोड़ा होती, 30 अप्रैल होती है ना। 30 अप्रैल को अगर वो करता है तो पूरा अप्रैल गायब हो गया, तो बचे कितने मंथ्स, 5 months बचे। और अगर वो लास्ट डेट को करेगा September 30 को, तो September 30 तो लास्ट डेट है 6 महीने के बाद की, तो वो वाला अमाउंट भी क्या होगा, मतलब वो भी क्या होगा, मंथ 0 माना जाएगा, इसलिए 5+0 हो गया। अब बात कर रहा है भाई मिडल ऑफ द एवरी मंथ करेगा तो पता है आधा महीना निकल जाएगा, तो बचेगा 5.5 महीने। और आखिरी का आधा महीना बचेगा कब, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो आखिरी आधा महीना बचेगा उसको बोलेंगे 0.5। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके 3 months। तो ये पूरा गेम इसमें चलने वाला है, आगे बात समझ में। और उसके बाद तो कैलकुलेशन आपको पता है 3.5/12, 2.5/12 और 3/12 करना है, सिंपल सी बात। अब बात करेंगे भाई ऐसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 29, ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 July 2015। यू फाइंड दैट A ड्रॉ 8,000 इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ
9 months एंडिंग 31 मार्च 2016। हाँ भाई, ये वही बोला है कॉन्सेप्ट, पहले 6 महीने का था, 9 महीने का सीन है। देखो वहाँ पे 6 महीने बच रहे थे, उसके बाद 1 महीना बच रहा था, है ना। यहाँ पे 9 महीने बच जाएंगे, उसके बाद 1 महीना बच जाएगा, क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ करेगा तो पूरे 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, पूरा साल भर का इसने लिया नहीं है, क्योंकि 9 मंथ्स तक ड्राइंग कर रहा है ना। 9 मंथ्स के हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो पहली तारीख को कर लेगा 1 अप्रैल को, तो पूरे 9 महीने बचेंगे। और जब लास्ट में करेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ भाई 1 दिसंबर को करेगा तो पूरा दिसंबर बचेगा। भाई ये कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो एट द एंड करेगा तो 30 अप्रैल को करेगा, तो अप्रैल के बाद 1 महीना तो निकल गया, अप्रैल का बचेंगे कितने, 8 मंथ्स बचेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या वर्क करना है, ये भी आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से 30th इलस्ट्रेशन जो बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मा ड्राइंग इट इफ़ शी हैज़ विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज किया जाएगा, 10% पर एनम। और 2 कंडीशन है, इफ़ शी हैज़ विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। हाँ भाई पूरे साल भर के लिए बोल रहा है, तो इसका भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। और दूसरा बोल रहा है इफ़ शी हैज़ विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। तो भाई दोनों में क्या है सीन, भाई बात ये समझनी है, दोनों जो प्रोसेस है उसमें है क्या सीन। यहाँ बोल रहा है इफ़ शी हैज़ विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। यही है भैया, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली। यहाँ बोला है पर एनम, और यहाँ पे बोला है कुछ भी नहीं, यहाँ बोला चार्ज एट द रेट 10%। इसी बात को समझ लेना भाई। जब भी ड्यूरिंग द ईयर बोलता है तो हम क्या मानते थे कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट है भाई एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। भाई एब्सेंस है ना, बताया नहीं कि भाई ड्राइंग्स एट द बिगनिंग की जाती है, एट द एंड की जाती है, या एट द मिड ऑफ द मंथ की जाती है। भाई मिड ऑफ द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर बोले तो क्या बोलते थे 6/12। लेकिन 6/12 कब लेते थे, जब पर एनम लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, पर एनम लिखा हुआ आएगा। लेकिन यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे 12/12 मतलब 1। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 कितना हो जाएगा 4,000। लेकिन यहाँ 40,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में क्या गया है फर्स्ट वाले केस में क्या क्या रखा है, पर एनम, सिंपल।